सन 2013 को उत्तराखंड में आई आपदा को आप भूले नहीं होंगे। इसी आपदा पर बनी फिल्म अगले वर्ष बड़े पर्दे पर प्रदर्शित होगी। इस आपदा में उत्तराखंड के कई स्थानों पर बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ था और सैकड़ों लोग मारे गए थे। निर्देशक महेश प्रकाश इसी त्रासदी पर हिंदी फीचर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के कलाकारों का चयन कर शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। फिल्म के हीरो के लिए जितेश सिंहदेव का चयन हुआ है। जितेश के पिता गिरीश सिंह का बचपन कोरबा में ही गुजरा। गिरीश के पिता यहाँ के सेंट्रल बैंक में कार्यरत थे और बाद में वे तबादले पर लखनऊ चले गए। स्कूली पढ़ाई कोरबा में पूरी करने वाले गिरीश का विवाह भी कोरबा में हुआ है। इस नाते जितेश सिंहदेव का ननिहाल कोरबा में ही है। लखनऊ में पढ़ाई के बाद जितेश सिंह दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। वे शुरू से ही पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों में सक्रिय रहे। जितेश ने बताया कि बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही उसने मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और फिर वे मॉडलिंग की दुनिया में चले आए। पढ़ाई करते करते मैंने हमेशा से इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा से मेरा रुचि रही है। तो प्रोफेशनली मैंने सोचा नहीं था कि इसको मैं इतना आगे ले जा पाऊँगा। तो ऐसा हुआ कि पढ़ाई करते करते पिछले साल मिस्टर इंडिया का पेजेंट का वो निकला, तो मैंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया। तो 2-3 दिन बाद मेरे पास रिवर्ट आया मेल का कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, तो आप कंपटीशन में आ सकते हैं। तो अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, कभी सोचा भी नहीं था कि कैसे तैयारी होगी, क्या होगा, लेकिन सिर्फ ये था कि पॉजिटिव एटीट्यूड था और अंदर से फुल कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई कुछ भी हो हम अचीव कर सकते हैं। तो फिर तैयारी करके पूरा अपना बॉडी में मेरा उस लेवल का नहीं था कि जिस लेवल के वहाँ लोग आए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड फुल था। तो इस चक्कर में मैं वहाँ चला गया और फिर वहाँ पे इतने सारे लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा स्टैंड आउट किया और फिर वहाँ से सिलेक्ट हुआ मैं नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर उसके बाद मुंबई हो गया, मुंबई में अगला राउंड हुआ उसका। मुंबई में भी लेवल डबल हो गया था क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे मुंबई में। करीब 40 लोग सिलेक्ट हुए थे। अब उन 40 में से टॉप 15 सिलेक्ट होने थे। अब उनमें से टॉप 20 तक तो गया, लेकिन 15 तक जाने का नहीं मौका मिल पाया। जितेश सिंह बताते हैं कि माने हुए फैशन गुरु प्रकाश बिडप्पा की नजर उन पर पड़ गई और फिर वे उन्हें बेंगलुरु लेकर आ गए। मॉडलिंग का प्रशिक्षण लेकर जितेश ने खुद के व्यक्तित्व में परिवर्तन किया और इस दौरान उन्होंने फैशन शोज में हिस्सा लिया तथा अनेक विज्ञापन भी किए। आखिरकार जितेश को वो मंजिल मिल ही गई जहां जाने के वो सपने देखा करता था। जितेश ने बताया कि उसने उत्तराखंड पर बन रही फिल्म में अभिनय के लिए आवेदन किया। उसे बुलाया गया, वो विलेन बनना चाहता था, लेकिन उसका चयन हीरो के रोल के लिए हो गया। अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिली, इतना बढ़िया वहाँ से एनवायरनमेंट मिला कि काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो वहाँ पे प्रसाद बिडप्पा जी मिले जिनने काफ़ी सपोर्ट किया। तो इस पेजेंट खत्म होने के बाद ही उनने अपने शो के लिए बुलाया मुझे बैंगलोर। तो मैं बैंगलोर हफ्ते भर की ट्रेनिंग में गया, शो किया मैंने वहाँ मॉडलिंग के लिए। मिस्टर इंडिया की तरफ से हम लोग गए थे, जो कि 3 लड़के गए थे, हम लोग शो स्टॉपर्स थे वहाँ पे। उसके बाद फिर ये मूवी का मेरे पास ऑडिशन का वो आया कि आपका ऑडिशन का कॉल है, आप मूवी के लिए आ सकते हैं ऐसा। तो ये मूवी थी 16 जून डिजास्टर डे, जो कि उत्तराखंड में जितना 3 साल पहले डिजास्टर आया था उसके ऊपर मूवी बना रहे थे। तो अब ये अचानक मैंने सोचा कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर मैंने इसका ऑडिशन दिया। तो मैं गया विलन के रोल के लिए था, लेकिन उन लोगों ने हीरो के रोल के लिए मुझे कास्ट किया। अब एक शेड्यूल इसका मूवी का हो चुका है जिसमें 2-3 गाने शूट हुए हैं। जितेश ने बताया कि उत्तराखंड की त्रासदी पर बन रही इस फिल्म में फैंटेसी भी है। प्रेम त्रिकोण से शुरू हुई इस कहानी के दौरान ही उत्तराखंड की त्रासदी को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म की स्टोरी ये है कि फिल्म अब डिजास्टर को इतना वाइड स्केल में हमें दिखाना है कि अब डिजास्टर को एक लव स्टोरी में हम लोगों ने बना रखा है। तो फर्स्ट हाफ में ऐसा चलेगा कि एक लव स्टोरी है, एक लव ट्रायंगल है, जिसमें मैं हूँ, जेनिफर है जो कि फॉरेनर एनआरआई गर्ल है, और एक और लड़की है काजल जो कि एक लोकल लड़की है वहाँ की विलेज की। तो होता ये है कि मैं कृष्णा वहाँ का लोकल लड़का हूँ, बाहर से जेनिफर आती है जिसको मैं घुमाता हूँ, और घुमाते घुमाते हमारा इतना अच्छा इंटरेक्शन होता है कि हमारे बीच में प्यार हो जाता है। और फिर जो तीसरी लड़की होती है काजल, वो मेरी बचपन की दोस्त होती है और मुझे बचपन से प्यार कर रही होती है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा आज तक कोई इंटेंशन नहीं रहा है कि मैं भी उसको प्यार करता हूँ, उसकी तरफ से प्यार है। तो ये एक लव ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। बाद में लव स्टोरी जाती है, पहुँचती है केदारनाथ, जहाँ पे वो डिजास्टर शुरू होता है। फिर फोरकास्ट आता है कि ऐसा ऐसा मौसम में काफ़ी चेंज आने वाला है, आप जितने लोग हो सकते हैं जगह खाली कर दीजिए। तो अब इतना जब तक होता है, इतनी देर में तो बादल फटता है, बाढ़ आ जाती है, भगदड़ मच जाती है, फिर बचाने का काम सब शुरू हो जाता है। तो शॉर्ट में तो मूवी फिलहाल यही है। छुट्टियां मनाने कोरबा आए जितेश ने बताया कि फिलहाल पढ़ाई उसका प्रथम लक्ष्य है।
बीटेक की पढ़ाई का उसका आखिरी साल है, जिसके बाद वो फिल्म पूरी करेगा और फिर मुंबई जाएगा। उसने नवोदित कलाकारों को लगातार लक्ष्य के पीछे रहने की सलाह दी है। आजकल एक दूसरों को देख के लोग तो काफी चले जाते हैं आगे कि अब फेम इतना देखते हैं, इतना अट्रैक्शन देखते हैं कि उन्हें चकाचौंध दिखती है, उन्हें लगता है कि मैं भी वहां जाऊंगा, कुछ कर लूंगा। लेकिन वहाँ भीड़ इतनी हो चुकी है कि सब लोग वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब हजारों की भीड़ में एक ही बंदा स्टैंड आउट करता है। तो अब थोड़ी किस्मत की बात है और थोड़ी मेहनत की बात है कि जो स्ट्राइक कर जाती है कुछ लोगों के साथ, जिनका चेहरा क्लिक कर जाता है और वो आगे निकल जाते हैं। बाकी जितनी भीड़ है वो बेचारी वहीं रह जाती है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि एक अपनी मेहनत और लगन से कोई भी काम करें और उसको छोड़ें, अधूरा ना छोड़ें, तो आप आगे ही पक्का जाएंगे। पढ़ाई को मैंने अभी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी एजुकेशन अच्छे से पूरी कर लूँ, क्योंकि एक बार एजुकेशन पूरी हो गई तो मेरे पास पूरा टाइम है कि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट होऊंगा, जहाँ मुझे इंटू 10 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ये काम करने के लिए। तो वहाँ पे एक्सपोजर भी बहुत है, काम भी बहुत है। तो अगर आपने अच्छा काम कर रखा है, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो मुंबई ऐसी जगह है जो कि सपने की नगरी कहते हैं, जहाँ सबके सपने पूरे होते हैं। तो मेरे लिए भी यही होगा। छोटे से परिवार में जन्मे जितेश ने कभी सोचा नहीं था कि पढ़ाई से शुरू होकर उसका सफर मॉडलिंग और फिर फिल्मों तक पहुंचेगा। आने वाले महीनों में 16 जून द डिजास्टर डे फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। इस फिल्म के निर्माण में उत्तराखंड सरकार भी मदद कर रही है। फिलहाल इस फिल्म के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एशियन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ समी इमाम।